आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में लेसन नंबर 1, जिसका नाम है, देखो, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, तो सबसे पहले तो बात आपकी जो होगी पदार्थ की बात होगी। खाली आप रिवीजन करेंगे बस। उसके बाद से पदार्थ के गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ के अवस्थाएं। उसके पहले कुछ प्रश्न दिया है जो पृष्ठ संख्या आपका 4 पर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे। पहले इतनी पढ़ाई करते हैं हम लोग। देखो, कोई आपसे पूछे कि पदार्थ किससे कहते हैं तो सब लोग बता सकते हैं। आप कहेंगे पदार्थ वह होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, जिसमें स्थान घेरने की। ये तो हमको लगता है सब लोग लिख लोगे तुम लोग। तो पदार्थ तो लिखा जाएगा, पदार्थ वह होता है जिसमें भार पाया जाता है, जिसमें द्रव्यमान पाया। अच्छा, कोई पूछेगा आपसे क्या पदार्थ को कितने भागों में बांटे हैं? ठोस, द्रव, लिखा जाएगा। अच्छा, आ जाओ पदार्थ के गुण। तो गुण में आप पहला कहेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? और दूसरा कहेंगे कण बहुत पास पास रहते हैं, बता देंगे। और तीसरा कहेंगे कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। और चौथा कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच में खाली स्थान भी क्या होता है। अरे मान लो कि जो पदार्थ होता है ये ना कण है, इस तरीके से मिलकर बने होते हैं, तो इनके बीच में आकर्षण भी पाया जाता है, इनके बीच में जो खाली स्थान होता है वह भी पाया जाता है। और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, हम लोग अपने उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कभी मत भुलाना इसको। अच्छा, ये तो मान लो पदार्थ हो गया। अब पदार्थ के गुण के बाद आपके पृष्ठ संख्या 4 पर कुछ प्रश्न दिया गया है, उसको जल्दी से हल कर लेते हैं। अच्छा, देखो, कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित में कौन कौन से पदार्थ हैं। देखो, कौन कौन से पदार्थ है आपको बताना है। कुर्सी आपका है, कुर्सी, एक कुर्सी में जान पाया जाता है ना, तो पदार्थ है ना कुर्सी। वायु भी पदार्थ है, क्या कि इसमें भी भार पाया जाता है। स्नेह, स्नेह माने प्रेम, प्रेम पदार्थ नहीं है। प्यार करवा तुम वजन होला का है? उठा सकते हैं प्यार को आप, तो पदार्थ नहीं है। गंध भी पदार्थ नहीं है, गंध पदार्थ है नहीं है। घृणा भी पदार्थ नहीं है, बादाम पदार्थ है। विचार भी पदार्थ नहीं है, शीत भी पदार्थ है। नींबू पानी तो इनमें पदार्थ है। और इत्र का सुगंध पदार्थ नहीं। क्या निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक है। जब गर्म खाना बाद में कई मीटर दूर बैठा तभी चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो ठंडे भोजन पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उसका माने हमें सुगंध नहीं मिल पाता है। तो आपको बताया गया था गर्मा गर्म जो भोजन होता है इसके कण गतिशील होते हैं, गति करते हुए तुरंत हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं तो उसको कैसा महसूस होता है? उसको माने हमें खाना का स्वाद महसूस होता है। जबकि जो ठंडा होता है उसका कण गतिशील नहीं होते, इसलिए उसका सुगंध महसूस नहीं होता। कह रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी क्यों काट देते हैं? पानी किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण काट देते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषता अभी बताया गया। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, पदार्थ के कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अब यहाँ देखो, ठोस, द्रव, गैस की बात, तो आपको याद होगा ना, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव किसे कहते हैं? अच्छा, इसको उदाहरण में कुर्सी में जो लिख लेंगे ना। द्रव किसे कहते हैं? द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित। और आपसे कोई पूछे गैस किसे कहते हैं? गैस होता है आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित।
और हाइड्रोजन गैस लिख सकते हैं, आप नाइट्रोजन भी लिख देंगे, सोडियम माने जो गैस होता है ना उसको लिख देंगे, एलपीजी भी लिख सकते हैं, हीलियम भी लिख सकते हैं। तो इसका आकार और आयतन दोनों का होता है, अनिश्चित होता है। अच्छा, ये सब आपसे पूछा जाए तो कोई दिक्कत है? आइए तनी आपको हम बता दें प्रश्न के पास, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है इसमें किसी द्रव्यमान तो याद होगा ना, द्रव्यमान किसे कहते हैं? द्रव्यमान वह होता है जिसमें माने किसी पिंड में पाए जाने वाले संपूर्ण मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान। हम इसे एम से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अच्छा, अब आइए कह रहा है कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में लिखिए। आपको याद होगा सबसे अधिक घनत्व किसका आता है? ठोस का। अगर हम घनत्व की बात करें यहाँ पर तो सबसे अधिक ठोस किसका घनत्व किसका आता है? ठोस का। इससे कम और सबसे कम गैस का। सबसे कम किसका होता है घनत्व? गैस का होता है। समझ रहे बात को? अच्छा, तो बताना है कि वायु है, चिमनी का धुआं है, शहर है। देखो देख रहे हैं ना, बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम किसका होगा? वायु का होगा ना। वायु का तो पहले वायु लिख लेना, तब चिमनी का धुआं लिख लेना, चिमनी का धुआं। उसके बाद से जल लिखना, उसके बाद से शहद, उसके बाद से चाय, उसके बाद से रुई, और तब अंतिम में क्या लिख देंगे? लोहा। ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। पूरा आप लोग बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ। अच्छा, आपको याद है अब गलनांक, हिमांक, वाष्पांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन। आई ठोस को किस में बदल लेते हैं? द्रव में। आई द्रव को ठंडा करके किस में? ठोस में। आई वाष्पन के, वाष्पन का मतलब होता है कि ये जो द्रव होता है हम उसको धीरे धीरे गर्म करते हैं तो वाष्प में बदल जाता है। आई क्वथनांक के द्रव को तेजी से गर्म करते हैं, तेजी से, तो वाष्प में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन को, ऊर्ध्वपातन में गैस को ठंडा करते हैं, जल में बदल जाता है। एकदम याद करो। आज तो गर्दा होगा पेपर में, कल कुछ हो गया, आज जो बचा होगा आज में। गलनांक किसे कहता है? वह निश्चित ताप। क्या कहेंगे? वह निश्चित ताप। जिस पर जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो किसे मिलता है? द्रव। बहुत सिंपल। वह निश्चित ताप। गलनांक का मतलब होता है गलाना। वह निश्चित ताप जिस पर किसी ठोस को गर्म करने का किसमें बदल जाता है? द्रव। उसे क्या कहते हैं? गलनांक। हिमांक तो जानते बोलो, फ्रिज में कोनो चीज़ रखो, जमाना, पानी रखोगे फ्रिज में तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो पानी द्रव में रहता है, और जब जम जाता है तो किस में रहता है? ठोस में। तो कहोगे वह निश्चित ताप जिस पर द्रव को ठंडा करने पर किस में बदलता है? ठोस में। ठोस में। और वाष्पन क्या हुआ? धीरे धीरे जल को गर्म करना। जैसे घर में खाना बनता है ना, तो तसली में पानी डालते हैं ना, अधन जिसको कहते हैं, तो धीरे धीरे गर्म होता है। तो जब किसी द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं किसमें बदल जाता है? वाष्प। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्प। अब आता है क्वथनांक। तो क्वथनांक भी याद होगा कि जब किसी द्रव को तेजी से क्या करता है? गर्म करता है, तो किसमें बदल जाता है? वाष्प। क्वथनांक। आज जब किसी गैस को ठंडा करे और द्रव में क्या होता है? बदल जाता है। गैस, इसको संघनन कहते हैं, थोड़ा सा दिखाते नहीं कहते, संघनन। ऊर्ध्वपातन का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग किसको करेंगे? ठोस को गर्म करेंगे, हाँ, तो सीधा किसमें बदलता है? और दिक्कत बोलो, सब लोग बता दोगे? अब मान लो कि अगर सवाल आपके कहीं आ गया हो के बराबर 500, 80 का मान बताना है, के बराबर 500 है, और किसका मान बताना है? बता दोगे? सब लोग जानते हो सूत्र, के बराबर 273 प्लस ना लग भाई, जहाँ के बता 500 रखा जाए।
अब बराबर 273 प्लस सी आई 500 और माइनस 273 बराबर सी। 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 7 गए 2 4 में 2 गए 2 से 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। बना लगे। अच्छा इस तरह से मान लो सी बराबर दे दिया तुम्हारा 300 और के का मान पूछे तभी तो निकल जाएगा। के बराबर 273 प्लस सी के वैसे ही रखो 273 प्लस 300 के बराबर। ये तो बहुत आसान था यार। लगा लगे तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण याद होगा द्रव को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो ठीक है। तो लेसन नंबर 1 जो आपका था अगर इस टाइप का आता है तो लिख लेंगे सब लोग। अब लेसन नंबर 2 पर चले। चलो लेसन नंबर 2 पर चला ना। चला